graph of inverse function साइन एंड कास इनवर्स साइन और कास और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के हम ग्राफ भी देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। टेन इनवर्स एक्स एंड टेन एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो पर्टिकुलर इंटरवल्स में कंटिन्यूअस भी है, लेकिन ये 2n+1 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू 10x की वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी और 1/0। तो 1/0 आने के कारण 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर नंबर, माने n की वैल्यू 0 से प्लस इन्फिनिटी और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तो रखते हो। तो ये जो पाई बाई 2 है इन पर चूंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो f(x) एक फंक्शन है, लेकिन f(x) जो है माने 10x एक फंक्शन है, लेकिन 10x किस पर डिफाइंड है? एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही डिफाइंड है। और ये 2n+1 पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं है, जिसके कारण इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर -2n+1 पाई बाई 2 होता है। मतलब डोमेन में जो वैल्यूज होंगी सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगी, लेकिन पाई बाई 2 के जितने भी हैं 2n+1 पाई बाई 2 ये इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होता है? फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब y इक्वल टू एफ एक्स का डोमेन हो गया आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स -2n+1 पाई बाई 2, और रेंज हो जाएगी जो वैल्यूज है इसकी -∞ टू +∞, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि प्रत्येक इंटरवल में 10x कहां से कहां तक जाता है? +∞ टू -∞ एक्सपेंड होता है, तो इसकी वैल्यू, और जब -∞ टू +∞ होता है तब हम बोलते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो 10x इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड इनटू ए पर्टिकुलर इंटरवल। तो किस तरह का इंटरवल रहता है? विच इज डिफाइंड इनटू पर्टिकुलर इंटरवल -π/2 टू π/2, π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 टू π/2। इस ओपन इंटरवल का मतलब है कि -π/2 और +π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी फिर उसके बाद π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। इस साइड आ जाए तो हम क्या हो जाएगा? -π/2 टू -3π/2, -3π/2 टू -5π/2। तो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, और इन सभी इंटरवल्स में 10x कंटिन्यूअस है। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है, अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसका ग्राफ क्या है? y की वैल्यूज, यहां पर डोमेन क्या है? एंगल्स है। f(x) 10x के लिए डोमेन क्या होगा? वैल्यू ऑफ एंगल्स, और कोडोमेन क्या होगा? वैल्यू ऑफ 10x। f(x) इक्वल टू 10x, तो एंगल्स क्या हो गए? डोमेन x की वैल्यू x पर आ जाएंगे, x एक्सेस पे हम क्या लेंगे? एंगल, माने डोमेन की वैल्यूज हैं, और y एक्सेस पे क्या लेंगे? 10x की वैल्यू, x की पर माने एंगल्स पर जितनी वैल्यू आएगी वो लेंगे। तो यदि ध्यान से देखो तो 0 पर वैल्यू कितनी होती है? 0। π/6 पर कितनी होती है? 0 पर होती है 0। π/6 अर्थात 30 डिग्री पर 0.8, माने यदि हम चल रहे हैं यहां से, ये π/2 सिमिलर बहुत बारीक, तो यहाँ 0.5/8 आ गए। फिर उसके बाद क्या है? π/3 पे माने 60 डिग्री पे, या π/4 पे 45 पे कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर आ गए। अब π/60 पे 1.73, तो ये जो है 1.73 मतलब ये। तो ये पॉइंट्स हमने इस तरह से रख लिए ग्राफ में। एक पॉइंट मिला हमें 0 0, तो 0 0 हो गया। दूसरा पॉइंट मिला 30.8, फिर मिला 60, 45, 1, और उसके बाद क्या मिला? 60, 1.73। और जैसे ही हम 90 पे आते हैं तो 90 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो π/2 माइनस थीटा के लिए 90 से स्मॉलर एंगल यदि कम कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है कि माने इन्फिनिटी हो जाती है इसकी वैल्यू। तो +∞ किसके लिए? 90 माइनस थीटा +∞ है, और 90 प्लस थीटा -∞ हो जाता है। तो यहां पर 1.73 की जो हमने वैल्यू ली, एक पॉइंट वो मिला, वो रखा, और इसको किया तो इसका ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये इस तरह से इसका 10x का
ग्राफ बनेगा। ठीक उल्ट यदि रिवर्स कर दे, नेगेटिव वैल्यूज ले ले तो -π/2। तो ये किसके बीच में, ये -π/2 टू +π/2 के बीच में डिफाइंड है। ये जो लाइंस दिख रही हैं ये कहीं भी टच नहीं करेंगी। ये लाइंस क्या है, जैसे ये y = π/2 है, ये स्ट्रेट लाइन y = -π/2 है, तो ये y = π/2 या y = -π/2 को टच नहीं करेगा, कहीं भी लगेगा। ये टच कहाँ करेगा, इनफाइनाइट पे जाके। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनके दो क्या होते हैं, 10x का जो ग्राफ है उसमें एसिम्प्टोट्स होते हैं, जिसे अनंत स्पर्शी हिंदी में कहते हैं। मतलब इसके बोथ साइड पर दो अनंत स्पर्शी हैं, दो एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स, एक एसिम्प्टोट्स है इसका y = π/2 और सेकंड एसिम्प्टोट्स है y = y होगा कि x होगा, सॉरी x = π/2 और x = -π/2। ये सब क्या हो जाएंगे, दो एसिम्प्टोट्स हो गए इसके। एक हो गया x = π/2 और सेकंड हो गया x = -π/2। अब यदि हम यहां ध्यान से देखें तो ये जो अपना दिख रहा है, ये कर्व जो बना है अपना ग्राफ, इस पर यदि हम वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचें, यदि हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो हमें क्या मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन माने एक ही वैल्यू के लिए ये 1 to many, मतलब यहां पर ये 1 पर्टिकुलर ब्रांच इसकी कौन सी हो गई, मेन ब्रांच y = -π/2 टू +π/2 में ये डोमेन हो गया इसका, जहां पर ये 1 भी है और ऑन2 भी है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट यदि हम करते हैं तो 10x क्या होगा, 10x का इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी यदि हम इनसे लेते हैं वर्टिकल लाइंस खींचते तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। हमारे लिए क्या होना चाहिए, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो बहुत सारे एक x की एक वैल्यू कितनों से हो सकती है, x की सिंगल वैल्यू के लिए, x की सिंगल वैल्यू के लिए एक से अधिक y नहीं होना चाहिए, और x की सिंगल वैल्यू के लिए यहां पर एक से अधिक y नहीं है। ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये फंक्शन भी है, ये 1 to many फंक्शन है, सॉरी 1 to many to 1 फंक्शन है, y = 10x एक many to 1 फंक्शन है, और चूंकि इस इंटरवल में ये 1 और ऑन2 दोनों हैं, साथ ही कंटिन्यूअस भी है इस इंटरवल में, और दो एसिम्प्टोट्स रखता है, हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, इनवर्स के लिए हमें चाहिए कि कोई भी फंक्शन, यदि कोई फंक्शन 1 और ऑन2 है तो उसका इनवर्स लिखा जा सकता है। इनवर्स लिखने का मतलब है कि कोडोमेन को डोमेन माने y की वैल्यूज को x बना देते हैं और x की वैल्यूज को y बना देते हैं। ये तभी संभव है जबकि फंक्शन क्या हो, 1 और ऑन2 हो। तो चूंकि ये इस इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल्स में क्या है, 1 और ऑन2 है, और चूंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, कौन सी, -π/2 टू +π/2, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। और कोडोमेन अब यहां दिख रहा है -π/2 टू +π/2, x की वैल्यूज है, तो ये डोमेन हो गया जिसके बीच में ही रह रहा है, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये π/2 और -π/2 पे टच नहीं कर रहा है। जबकि यहां पर ये +∞ की ओर जा रहा है और यहां पर क्या जा रहा है, -∞ की। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -∞, ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। यहां भी ओपन इंटरवल क्यों लिए, क्योंकि -∞ +∞ रियल नंबर्स नहीं है ये, ठीक है, तो ओपन इंटरवल आएगा। ये अपन ने यहां पर ये हो गया। अब 10x इसका इनवर्स फंक्शन, यदि हम सीधा का सीधा पूरा ग्राफ को घुमा दें इस तरह से राइट साइड में, राइट एंगल से इसको कितना मूव कर दे, 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री मूव करेंगे तो क्या होगा, x खड़ा हो जाएगा, y के स्थान पर आ जाएगा, और y x के स्थान पर आ जाएगा। तो y, इसको अपन यदि 90 से रोटेट कर दें तो y किसकी जगह आ जाएगा,
एक्स के प्लेस पर और एक्स के प्लेस पर राइट साइड में, और एक्स कहाँ आ जाएगा, वाई के प्लेस पर। ठीक है, तो जब एक्स वाई के सापेक्ष आ जाएगा तो ग्राफ भी चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसमें भी वैल्यू दी हुई है 0 पर, 0.58 पर। अब जो वैल्यूज हैं, अब टेन इनवर्स का मतलब है एंगल फॉर वैल्यूज, एंगल फॉर वैल्यूज। तो यहां जो डोमेन है आपका वो क्या है, वैल्यूज है, और कोडोमेन क्या है या रेंज क्या है, जो आपको किसके बदले मिलेगी, इन वैल्यूज के बदले में, इनके वैल्यूज के फंक्शन वैल्यू के फॉर्म में आपको प्राप्त होगी। तो जब हम इनको ट्रेस करते हैं इन वैल्यूज को, तो हमें इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। अब ये किसके किसके बीच में है, ये π/2 टू -π/2। इसमें भी यहां भी एसिम्प्टोट्स हैं, ये टच नहीं करेंगे, ये टच कहां करेंगे, इनफाइनाइट पे। तो ये तो इसकी हो गई प्रिंसिपल ब्रांच, ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल ब्रांच है। यदि आप ध्यान से देखो तो डोमेन क्या है, ये -∞ टू +∞। वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -1 टू, ये यदि हमने तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो डोमेन हो गया इसका tan इनवर्स x का -∞ टू +∞। इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जबकि कोडोमेन रेंजेस क्या हो जाएंगे, इसकी कोडोमेन हुआ -π/2 टू π/2। क्या हो गया, -π/2 टू π/2। तो इसका डोमेन हो गया -∞ टू +∞। रेंज हो गई -π/2 टू प्लस ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। और प्रिंसिपल ब्रांच है, माने हम यदि डिफाइन करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x सच दैट -∞ टू ∞ r, इसी को सेट ऑफ रियल नंबर्स करते हैं, माइनस ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x फंक्शन डिफाइन होगा इनवर्स के फॉर्म में। इस माने अलग अलग इंटरवल्स में, मतलब ये -π/2 से +π/2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है, जिसका डोमेन हो गया -∞ टू +∞ आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और या फिर -π/2 जो आपका कहना चाहिए कोडोमेन या रेंज है, वो -π/2 टू +π/2। ये इसमें यदि ध्यान से देखो तो हम x की वैल्यूज नेगेटिव्स है, यदि हम इन नेगेटिव वैल्यू से यहां से चले इस तरफ बढ़े तो y की वैल्यू में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि जैसे ही हम नेगेटिव से -∞ से +∞ की ओर जाते हैं, जैसे जैसे -∞ से +∞ जा रहा है तो y की वैल्यूज भी क्या होते जा रही हैं, x की वैल्यूज -∞ से +∞ की ओर जाने पर y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से यह ये जो tan इनवर्स x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और मैंने कहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ही 1 1 और ऑन टू हो सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, 1 1 है, ऑन टू है अर्थात बाइसेक्टिव है, और ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। और ये एक ऑड फंक्शन है कि f इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस, माने यहां पर f -x इक्वल टू दी -fx होता है, तो हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो ये एक tan इनवर्स x एक ऑड फंक्शन है। tan इनवर्स x क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज में होगा कि ये एक ऑड फंक्शन होगा। अब आ जाते हैं हम cot इनवर्स x में। तो cot x y इक्वल टू cot x, और इसके अब हम वैल्यूज देखते हैं। तो cot x में एंगल जब 0 है, मतलब अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो 0 के लिए वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, माने 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 पर ही cot x डिफाइन नहीं है। 30 पर 1.73, 30 पर 1.73, 45 पे 1, 60 पे 0.8 और 90 पे 0, 90 पे 0, 120 पे -0.8 और 135 पे -1, 150 पे -1.73 और 180 पे जाके ये
अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये हो गया आपका π/2, ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस है। ये ओरिजिन 0 पर डिफाइंड नहीं है और पाई पर भी डिफाइंड नहीं है, मतलब 0 पर भी इंफिनिटिव है और पाई पे माइनस इंफिनिटिव है। 0 पे प्लस इंफिनिटिव, 0 एंगल पर क्या है, प्लस इंफिनिटिव है, और पाई पे कितना है, माइनस इंफिनिटिव। यदि हम इन वैल्यूज को रखना शुरू करें तो लगभग इस तरह का ग्राफ ट्रेस होता है। यहां भी ये लाइन टच नहीं करेगी, कर्व y इक्वल टू एक्स इक्वल सॉरी y एक्सेस को x इक्वल टू 0 को टच नहीं करेगा। इसके भी एसिम्प्टोट्स होते हैं, इसके दो एसिम्प्टोट्स होते हैं। ये मेन ब्रांच हो गई x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू पाई। तो x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 0, मैंने एसिम्प्टोट्स क्या कहा, द कर्व विच टचेस एनी स्ट्रेट लाइन आर which gives us tangent at infinitive, that is called asymptotes, अर्थात अनंत स्पर्शी। माने जो कर्व किसी स्ट्रेट लाइन का जिनके टेंजेंट को कहां पर टच करते हैं, इनफाइनाइट पे टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। तो इसके टू एसिम्प्टोट्स हैं कॉट-एक्स के, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। और ये किनके बीच में, ये किनके लिए डिफाइंड नहीं है, 0 पाई 2 पाई, माने ये n पाई के लिए डिफाइंड नहीं है। कॉट-एक्स जो फंक्शन है वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है, और x इक्वल टू n पाई वेयर n इक्वल टू इंटीजर नंबर, माने 0 कर दोगे n की वैल्यू तो 0 हो गया, 1 कर दोगे तो पाई हो गया, -1 कर दोगे तो माइनस पाई हो गया। तो कॉट-एक्स जो है वो n पाई के लिए डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू n पाई के लिए डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू n पाई पर cot-x की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। इसके दो एसिम्प्टोट्स होते हैं, बाकी जिस इंटरवल में है उस इंटरवल में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप माइनस से चलो, क्या करोगे, माइनस से चलोगे तो क्या हो रहा है, ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही, तो ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसकी मेन ब्रांच कॉट-एक्स की कहां दिख रही है आपको, किसके किसके बीच में, डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। इसकी मेन ब्रांच क्या है, 0 से पाई के बीच में। cos-x और cot-x दोनों का डोमेन सेम है, 0 टू पाई। डोमेन क्या हो गया, 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ओपन इंटरवल क्यों, ना 0 पर डिफाइंड है ना पाई पर, लेकिन 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है, 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है। और ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, माने x की वैल्यूज इंक्रीज होने पे y की वैल्यू डिक्रीज होती है, और x की वैल्यू डिक्रीज होने पे y की वैल्यू इंक्रीज होती है, माने जस्ट अपोजिट एक दूसरे को, तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो जाती है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई पर दो एसिम्प्टोट्स हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 और पाई पर डिफाइंड नहीं है, ओपन इंटरवल 0 पाई डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा, तो रेंज स्पष्ट दिख रही है, यहाँ प्लस इंफिनिटिव, यहाँ माइनस इंफिनिटिव, प्रत्येक के लिए ऊपर प्लस इंफिनिटिव और नीचे माइनस इंफिनिटिव। तो माने कॉट-एक्स की भी, जो आपका कॉट-एक्स है, कॉट-एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, प्लस इंफिनिटिव टू माइनस इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव, इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। जबकि डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई। जैसे यहां डोमेन है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो यहां हो जाएगा सेट ऑफ r माइनस n पाई, क्योंकि n पाई पे डिफाइन नहीं है, जहां n एक इंटीजर नंबर है। ये तो आपका हो गया कॉट-एक्स का। इसी तरह से आप कॉट-एक्स को घुमा दें, अब x की वैल्यूज को, माने एंगल्स को आप ले लें किस पे, y एक्सिस पे, और वैल्यूज को, कॉट-एक्स की वैल्यूज को किस पे ले लें, x एक्सिस पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब है कि डोमेन को आप क्या कर दो, कोडोमेन बना दो, कोडोमेन को
डोमेन। तो अब देखते हैं इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स में हमने ये लिया 0, ये पाई माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू पे किसको इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा। और यही स्थिति यहाँ पर भी है। ये हमने लिया है वैल्यूज इस पर 1 माइनस 1 तो मतलब लगभग 60 डिग्री के पास ये चिपकने लगता है, लेकिन ये टचेज कहीं नहीं करेंगे। तो इसके भी दो एसिम्प्टोट्स है। इसके एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, ये x इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई है, और किसकी डिस्टेंस है, तो y इज इक्वल टू पाई और y इज इक्वल टू 2 पाई, y इक्वल टू माइनस 2 पाई, y इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू माइनस 2 पाई। इसका जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच का हो जाएगा y इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस मीन्स y इक्वल टू 0, और इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस पाई। तो दो एसिम्प्टोट्स इसके हो जाएंगे। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है y की, जैसे जैसे हम x को कम कर रहे हैं वैसे वैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। हम यहां से जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कॉट इनवर्स x भी एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका क्या हो गया, आपका डोमेन, जिसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और कोडोमेन क्या हो जाएगा 0 टू पाई, कोडोमेन क्या हो जाएगा 0 टू पाई। और ये x इक्वल टू एन पाई पर डिफाइन नहीं, ये तो बता ही दिया। साथ में ये ना ही नाइदर ऑड फंक्शन है ना इवन, कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों ही ना ही ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। इसकी माने जो वैल्यूज है वो ना ऑड में आएंगी ना इवन में आएंगी, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ये दो हो गए। तीसरा आते हैं अब सेक इनवर्स एक्स में। सेक इनवर्स एक्स माने कॉस एक्स का इनवर्स, तो 1 सेक एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स मतलब 1 कॉस एक्स। तो जब हम इसको देखते हैं x इक्वल टू 1, ये 0, x इक्वल टू 0 तो वैल्यू 1, x इक्वल टू 30, अब ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में है, तो पाई बाई 30 के लिए 1.15, मतलब 30 के लिए कितना है 1.15, थोड़ा सा आसपास यहां वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या 1.41, फिर उसके बाद क्या आ गया 2 पे ये यहां पर 1 है, ये 2 पे जाके मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो इसका रहता है पाई बाई 360 पे क्या हो गया 2 हुआ। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए, माने 90 के टेंस टू 90, तो यहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए ये पॉजिटिव होता है, तो ये निकल गया इंफिनिटी की ओर। यहां भी ये टच नहीं करेगा, यहां भी ये इसको टच नहीं करेगा। ये क्या है x इक्वल टू पाई बाई 2, और यहां पर कितना है x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2, और 0 पे 1 है, 0 पे 1 है। और इसके बाद यदि हम देखें तो इस तरह का कर्व बनता है, जो इधर कर्व बन रहा ठीक है वैसा इधर बन जाएगा माइनस के लिए, तो माइनस इंफिनिटी हो गया। अब यदि हमने माने इसमें देख लिया 0 से किसके बीच में बन रहा है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। एक मिनट, तो ये सेक एक्स का मैंने ग्राफ हो गया। और सेक एक्स का ग्राफ का ये भी क्या है, ये पर्टिकुलर इंटरवल में यदि हम देखें तो ये इसमें कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसका इनवर्स कहाँ होगा 1 और 2 के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी ब्रांच में, तो ये 0 से क्या लिखा हुआ है 0 टू पाई बाई 2, ये 0 टू पाई बाई 2, माने यदि हम
इसको डिफाइन करना चाहते हो कि पाई बाई 2 पर डिफाइन सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है। तो यदि हम किसको ले लें, इस ब्रांच को ले लें यहां से लेकर इतना, तो सेक एक्स को हमें लेना पड़ेगा 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेकर पाई, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। तो इसके बीच में क्या होगा कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी रेंज r माइनस पाई बाई 2, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेट ऑफ रियल नंबर, चूंकि पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं, मेन प्रिंसिपल ब्रांच जो है y इक्वल टू सेक एक्स r माइनस पाई बाई 2। और चूंकि यहां पर यदि ध्यान से देखो तो 1 से ही स्टार्ट होता है ग्राफ, यहां से -1 से है, यदि ध्यान से देखो तो ये -1 से और ये 1 से, तो इसमें ओपन इंटरवल -1 to 1 की कोई भी वैल्यू नहीं पाई जाती। तो रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटरवल बिटवीन -1 to 1, ओपन इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। अब इसका मेन ब्रांच हो गया। अब आ जाते हैं सेक इनवर्स एक्स को, माने एक्स अक्ष को y पर और y को x पे ले लें, माने कोडोमेन को डोमेन बना दें और डोमेन को कोडोमेन। अब हम वैल्यूज ले लें किस पर, x एक्सेस पर, और एंगल्स ले लें y एक्सेस पे। तो यहां पर ध्यान से देखो तो 0 1 -1, तो 0 पर तो डिफाइन नहीं, 1 किसके लिए है, ध्यान से देखो तो 1 0, 1 कितने पे है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 0 हो गया। इसके बाद 1.151, 1 ये किसके लिए हो गई, ये समझ लो कि एंगल 30 हो गया, पाई बाई 2 है। फिर 45 हाफ पे आ जाओ तो 45 के लिए कितना है 1.41, फिर सीधा 2 पे गए, 2 पे आता है कितना पाई बाई 3, माने 6 करीब, यहां पर 2 पाई बाई 3 आ गया। तो ये 3 पॉइंट हुए, इनको अपन ने ट्रेस कर दिया। और जैसे ही हम जाते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट की ओर टेंड हो जाता है, मतलब ये अब इस तरफ बढ़ेगा। इसी तरह हम नीचे क्या है, तो ये दोनों टच नहीं करते हैं। ये x इक्वल टू, माने डिस्टेंस कितनी है, x इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये माने 0 टू किसके किसके बीच में डिफाइन है, पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 के बीच में। अब इसकी मेन ब्रांच जो है यदि हम लेते हैं तो मेन ब्रांच जो ली जाती है वो कौन सी ली जाती है कि 0 टू पाई बाई 2 के बीच में और पाई बाई 2 से पाई के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की कॉस की भी कितनी है, डोमेन 0 टू पाई है, यहां भी 0 टू पाई, लेकिन माइनस पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया r माइनस, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया r माइनस ओपन इंटरवल, r माइनस ओपन इंटरवल 1 -1 टू रेंज 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। माने रेंज जो है, ध्यान से देखो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है कि डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r माइनस, ये जो है -1 to 1 को छोड़ दो आप, तो इतने नंबर्स आपको कहीं यूज नहीं होंगे। इसको छोड़ के -1 से इधर चले जाओ -∞, और +1 से इधर चले जाओ +∞। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल 1 to -1, और ठीक रेंज क्या होगी, तो 0 से पाई के बीच में, ये 0 है, x इक्वल टू माने ये 0 से लेकर पाई के बीच में कोडोमेन हो जाएगा। y की वैल्यू ये हो गई y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू पाई, इसके बीच में हमारा मेन फंक्शन डिफाइन है। माने अब ये क्या हो जाएगा, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, और ये जो है y इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, y इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है। तो ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई 0 इज लेस देन आर सेम टू y, 0 पर डिफाइन है,
इज लेस देन पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन आरसीएम टू पाई। जीरो और पाई पर तो डिफाइन है लेकिन पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं है। अतः जीरो से लेकर पाई बाई टू के अंदर और पाई बाई टू के ऊपर से लेकर पाई तक जो ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का बनता है वो 1 1 और ऑन टू है। चूंकि ये 1 1 और ऑन टू है इसलिए इनवर्स भी होगा। तो ये आपका होगा किसका ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स देखें तो अब इतना बता चुका हूं कि वैल्यू भी लिखी हुई है, देख लेना। तो इस तरह से इनके कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ बनेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा सेट, ये भी 1 से स्टार्ट होगा। सेट ऑफ क्यों, क्योंकि 1 अपान साइन कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा का मतलब है कि जीरो पर कितना हो जाएगा 1 अपान जीरो, इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए ये जीरो पर डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, माइनस पाई पे डिफाइन नहीं है। तो इसका डोमेन हो गया, मतलब इसमें भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल 1 माइनस 1 while कोडोमेन विल बी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो। ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच का डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1 एंड कोडोमेन विल बी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, माने जीरो को छोड़कर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ठीक, प्रिंसिपल ब्रांच इस तरह से भी नोट कर सकते हो कि जीरो इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन आर सेम टू पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू इज लेस देन आर सेम टू वाई एंड वाई इज लेस देन जीरो। तो जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, और पाई बाई टू पर तो डिफाइन नहीं है लेकिन जीरो पर डिफाइन नहीं है। तो और माइनस पाई बाई टू से लेकर किसके बीच में, तो माइनस पाई बाई टू से लेकर जीरो तक दोनों तरफ जो ऊपर नीचे है वो हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का। इसको देख लेना, ठीक है। कर्व इज कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग, इसका जो साइन का है वो कर्व डिक्रीजिंग होगा। टेन और काट के ग्राफ आपको याद रहेंगे। टेन में क्या आ रहा है ऊपर की ओर जाना है इंक्रीजिंग, काट में इसी को पलट दो, ये y इक्वल टू सॉरी ये आप लेते हो तो इसको यदि अपन इसको पलट दें तो उल्टी ग्राफ बनता है। उल्टा ग्राफ बनेगा तो किसका बन जाएगा कॉट एक्स का। अब साइन और कास, जहां साइन, ये ग्राफ देखो जहां साइन खत्म होता है, साइन का ग्राफ ये बना, साइन का इनवर्स ब्रांच जो बना ये बना आपका -1 to +1 के बीच में, और कॉसेक इनवर्स एक्स ये आ गया। जहां ये खत्म होता है वहां से, जहां साइन का इनवर्स खत्म होता है वहां से कॉसेक इनवर्स क्या होता है, इसका ग्राफ स्टार्ट होता है। इसी तरह से कॉसेक्स और सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक्स जहां से एंड होता है उसी पॉइंट से सेक इनवर्स एक्स स्टार्ट होता है। तो ये टोटल ग्राफ रहे। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम पूरा हुआ, इसको आप लोग देख लेना। अब एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स।